हेलो फ्रेंड्स, मैं गौतम कुमार बेस्ट स्टडी विथ गौतम में आप लोगों का पुनः स्वागत करता हूं। जैसा कि हम लोग बीएससी सचिवालय का जो तैयारी प्रारंभ किए हैं उसी की तहत जो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसी को हम लोग देख रहे हैं। क्योंकि मेरे पढ़ाने का जो नज़रिया है, मेरे पढ़ाने का जो मकसद है, केवल ये बताना नहीं है कि ये बुक पढ़ लीजिए, वो बुक पढ़ लीजिए, यहाँ से पढ़िए, वहाँ से पढ़िए, ऐसा नहीं है। मेरे बताने का मतलब ये है कि इतने कम समय में, जितना कम समय बचा है आप लोगों के पास, इतने कम समय में अच्छी तैयारी कैसे हो। क्योंकि हमको पता है कि आप लोग सारे बुक, गाइड, प्रैक्टिस सेट कर लिए होंगे। हमको पूरी उम्मीद है कि जितने मार्केट में प्रैक्टिस सेट आए होंगे सारे के सारे आप लोग कर लिए होंगे। अगर नहीं किए हैं तो कर सकते हैं, उसमें बहुत अभी टाइम है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि जितने भी बुक पढ़े हैं आप लोग वो तो पढ़ ही रहे हैं, रिवाइज कर ही रहे हैं, लेकिन उसमें जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिससे क्वेश्चन बार बार पूछते हैं, देखिएगा आप लोग क्वेश्चन में निकाल करके, उससे क्वेश्चन जो बार बार आ रहे हैं उसी क्वेश्चन पर मैं आप लोगों को फोकस कर रहा हूँ। मेरे पढ़ाने का जो तरीका है उसको आप लोग थोड़ा सा समझिए, डिफरेंस रूप में समझिए। क्योंकि मैं जो आप लोगों को बता रहा हूँ एक उस तरह से नहीं बता रहा हूँ जैसे आप लोग पढ़ते हैं या समझते हैं। मैं ये बताने का प्रयास कर रहा हूँ कि वो टॉपिक पर फोकस कीजिए, उस पॉइंट पर फोकस कीजिए जहाँ से क्वेश्चन हमेशा पूछे जा रहे हैं। अक्सर ऐसा होता है कि वही क्वेश्चन छूटते हैं परीक्षा हॉल में। देखिएगा आप लोग डिफ़िकल्ट जो क्वेश्चन होता है उसको तो हल कर लेते हैं, लेकिन जो आसान क्वेश्चन होता है वही छूट जाता है। तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि ऐसा लगता है आप लोगों को, या किसी को भी ये लगता है, कोई स्टूडेंट को ये लगता है कि ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है, इसको तो कर ही लेंगे, अंतिम समय जब 10 दिन बचेगा, 15 दिन बचेगा तो उसको हम कर लेंगे, रिवाइज कर लेंगे। अभी उस टॉपिक पर फोकस करते हैं जो कठिन है, लेकिन नहीं, यही भूल बार बार स्टूडेंट करते हैं और बार बार फेल कर जाते हैं। इसलिए आप लोगों को ऐसी भूल नहीं करनी है। डिफ़िकल्ट है तो सबके लिए डिफ़िकल्ट है, आसान है तो सबके लिए आसान है। आसान क्वेश्चन गलत नहीं होनी चाहिए, डिफ़िकल्ट गलत हो जाए कोई बात नहीं, आसान क्वेश्चन गलत नहीं होनी चाहिए। तो मैं वही क्वेश्चन को मैं आज आप लोगों के सामने लेकर आ रहा हूँ जो बहुत ही आसान क्वेश्चन होता है लेकिन गलत हो जाते हैं। तो उस क्वेश्चन को आप लोग पकड़िए जो दिखने में आसान है लेकिन गलत नहीं होनी चाहिए। तो चलिए चलते हैं, वो कौन से टॉपिक हैं, कौन से पॉइंट हैं उस तरह के कि जो आसान तो हैं दिखने में लेकिन अक्सर गलत हो जाते हैं। तो ये है समान ज्ञान का जो टॉपिक जो आप लोग पढ़ते होंगे लुसेंट या क्राउन के जो अंतिम चैप्टर होता है, अंतिम और अंतिम के पहले का चैप्टर, यानी एक चैप्टर है विविध और एक चैप्टर है विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी। दोनों चैप्टर से अधिकतर क्वेश्चन पूछते हैं। देखिएगा आप लोग, दोनों ही चैप्टर से अधिकतर क्वेश्चन पूछते हैं। ये क्वेश्चन सब्जेक्ट के अलावा है, ये क्वेश्चन किसी सब्जेक्ट में नहीं मिलेंगे, ना इतिहास क्वेश्चन है, ना ज्योग्राफी का है, ना पॉलिटी का है, ना साइंस का है, ये है सब्जेक्ट के अलावा। तो इसलिए इसका रेंज जो होता है ना बहुत बड़ा हो जाता है। इसका जो पढ़ाने का जो तरीका है ऐसा है कि कुछ टॉपिक पर हम लोग फोकस करेंगे, कुछ टॉपिक जो एग्जाम पूछ चुके हैं वहीं टॉपिक पर फोकस करेंगे। उसके अलावा और भी टॉपिक है उस पर भी आप लोग फोकस कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल एग्जाम के डेट को देखते हुए आप लोग को बस इतना ही टॉपिक पर फोकस कीजिए। पहले इसको तो कंप्लीट कीजिए, उसके बाद समय बचे तो और कीजिए। तो चलिए चलते हैं, देखते हैं कि कौन कौन से टॉपिक हैं। पहले इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि इस टॉपिक को मैं बताने जा रहा हूं तो स्क्रीनशॉट लेकर के आप लोग इसको मोबाइल में देख सकते हैं। तो चलिए चलते हैं। पहला जो टॉपिक है ये कौन सा स्थान कहाँ है विश्व में और भारत में। इसे पूछता है कि ये स्थान कहाँ है, भारत का भी स्थान पूछ देगा और विश्व में भी स्थान पूछ देगा। जैसे अगर फर्स्ट सीजीएल देखिएगा आप लोग, जो 2011 में एग्जाम होता सीजीएल 1 का, उसमें क्वेश्चन पूछा हुआ है। क्वेश्चन में निकाल कर देखिए, उसमें दिया हुआ है दावोस कहाँ है। क्वेश्चन थोड़ा लंबा है, 3-4 लाइन का क्वेश्चन है, लेकिन जो क्वेश्चन का अंतिम की पॉइंट है, की पॉइंट उसका पूछने का मतलब यही है। उसमें क्वेश्चन है कि विश्व आर्थिक मंच, देखिएगा आप लोग, विश्व आर्थिक मंच शब्द दिया है, उसमें दावोस शब्द आया है। दावोस कहाँ है? ये स्विट्जरलैंड में है। और उसी सीजीएल 1 में एक और क्वेश्चन पूछा हुआ है कि वृंदावन गार्डन कहाँ है। ये है मैसूर यानी कर्नाटक में। देखिए सीजीएल 1 के पीटी एग्जाम पूछा हुआ है। कहने का मतलब ये है कि कम से कम इतना तो हम लोग के पास ज्ञान होनी चाहिए, समान ज्ञान, क्योंकि चैप्टर का ही नाम है समान ज्ञान। देखिए समान ज्ञान चैप्टर का ही नाम है, मतलब एक सिंपल ज्ञान होनी चाहिए कि कौन सी जगह कहाँ पर है। भारत में कोई पूछ देगा कहाँ है, कोई भी जगह पूछ देगा कहाँ है, विश्व में पूछ देगा कहाँ है, कोई भी जगह, कोई भी शहर, तो उस शहर का नाम, उस जगह का नाम
कहाँ किस देश में है, इसको याद रखना है आप लोगों को, और भारत में भी, दोनों साइड से भी। तो ये हो गया आपका। दूसरा है संस्थान। संस्थान से भी क्वेश्चन पूछते हैं। जैसे संस्थान को हम डिवाइड कर दिए हैं, एक औद्योगिक संस्थान हुआ, मौसम संस्थान, वैज्ञानिक एवं तकनीकी संस्थान और शोध संस्थान। तो इतने संस्थान और भी संस्थान है, लेकिन इंपॉर्टेंट यही है। तो शोध संस्थान से क्वेश्चन पूछा हुआ है CGL 1 के पीटी एग्जाम में, देखिएगा आप लोग, उसमें क्वेश्चन है केंद्रीय जल एवं विद्युत शोध संस्थान कहाँ है, खड़गवासला पुणे में है। ये CGL 1 में पूछा हुआ है। और ये क्वेश्चन केंद्रीय जल एवं विद्युत शोध संस्थान खड़गवासला पुणे में जो है, जो क्वेश्चन पूछा है CGL 1 के पीटी एग्जाम में, ये क्वेश्चन जो है ये दिया हुआ है लुसेंट में, देखिएगा आप लोग, विविध में ये क्वेश्चन डायरेक्ट दिया हुआ है। तो आप लोग जब पढ़े होंगे तो वहाँ से क्वेश्चन हल कर लिए होंगे। अगर नहीं पढ़े होंगे तो वहाँ जाकर देख सकते हैं विविध के टॉपिक में, वहाँ जाकर देखिए, जहाँ पर शोध संस्थान दिया होगा चैप्टर में, उस चैप्टर के अंतर्गत जाइएगा तो लास्ट पॉइंट जो है वही है। तो ये क्वेश्चन वहाँ से निकल गया, CGL 1 पीटी में पूछा गया क्वेश्चन। अगला जो टॉपिक पुस्तक लेखक, जो मैं आप लोग को देखिएगा पिछला लेक्चर, उसमें पुस्तक और लेखक मैं आप लोग को बताया हूँ कौन से पुस्तक कौन से लेखक ने लिखे हैं। तो उस पुस्तक और लेखक से क्वेश्चन बार बार पूछ रहे हैं। तो पुस्तक और लेखक को आप लोग रट जाइए, क्योंकि मैं इसका PDF टेलीग्राम चैनल पर आप लोग प्रोवाइड कर दिया हूँ, वहाँ से आप लोग देख करके इसको याद कर सकते हैं। अगला जो है राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दिवस। राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय दिवस बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग याद किए होंगे दिवस, जैसे वायुसेना दिवस, थल सेना दिवस होता है, विश्व पर्यावरण दिवस, योग दिवस। तो जितने भी इस तरह से दिवस होते हैं वो दिवस आप लोग रट जाइए, इंपॉर्टेंट दिवस जो है उसको रटिए आप लोग। फिल्म संबंधित क्वेश्चन, फिल्म से क्वेश्चन पूछता है, भारत की पहली बोलती फिल्म, भारत की पहली फिल्म, भारत की पहली अभिनेत्री, इस तरह से भारत को कौन सा फिल्म था जिसको पहली बार राष्ट्रीय फिल्म फेयर पुरस्कार मिला या राष्ट्रीय पुरस्कार मिला। तो फिल्म संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके बाद फिल्म संबंधित क्वेश्चन देख लीजिए। उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय संगठन, इसकी स्थापना और इसका मुख्यालय, ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, एक और बात, आप लोग अगर वीडियो देख रहे हैं, अगर ये वीडियो आप लोग को पसंद आ रहा है, जो मैं आप लोग को पढ़ा रहा हूँ, बता रहा हूँ, अगर इस तरह से आप लोग को अच्छी तरह से अगर समझ में आ रहा है, तो चैनल को, जो भी नए स्टूडेंट है, उस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों में शेयर करें, क्योंकि जितने आप लोग शेयर कीजिएगा उतने ही हमको मोटिवेशन मिलेगा, उतने में उत्साह से आप लोग को पढ़ा पाऊँगा। तो मैं आप लोगों से ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर आप लोग अच्छा लगे तो शेयर कर दीजिए, लाइक कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं। यह अंतर्राष्ट्रीय संगठन हुआ, इसका स्थापना और इसका मुख्यालय। इसका स्थापना कब हुआ और इसका मुख्यालय कहाँ है? जैसे पूछता है एमनेस्टी इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ है? लंदन। मतलब जितने भी अंतर्राष्ट्रीय संगठन है उसका मुख्यालय कहाँ है? विश्व बैंक, IMF, नाटो, जितने भी संगठन दिया हुआ है विविध में, लुसेंट के विविध में या क्राउन के विविध में, वहाँ से आप लोग अंतर्राष्ट्रीय संगठन, उसका मुख्यालय, स्थापना वर्ष, उसको आप लोग याद कर लीजिए। उसके बाद है समाधि स्थल। जितने भी भारतीय नेता थे पूर्व के या वर्तमान में जो अभी गुजर गए, उनके समाधि स्थल का क्या नाम है? देखिएगा आप लोग, जैसे राजघाट, विजय घाट है ना, शक्ति स्थल। तो किस जो भी स्थल है समाधि स्थल, वो किस व्यक्तित्व से संबंधित है, उसको आप लोग को याद करना होगा। हमको उम्मीद है कि आप लोग याद कर रहे होंगे, केवल रिवाइज करना है, उसको याद अब नहीं करना है। जो क्वेश्चन आप लोग याद किए हैं, जो टॉपिक आप लोग याद कर चुके हैं, उसको केवल अब रिवाइज करते जाना है, क्योंकि समय अब कम है, इसलिए उस टॉपिक को केवल रिवाइज कीजिए। यह हुआ समाधि स्थल। अब चलते हैं पुरस्कार सम्मान। इसमें नोबेल पुरस्कार, बुकर पुरस्कार, भारत रत्न पुरस्कार, बहुत सारे पुरस्कार हैं। देखिएगा आप लोग, जितने भी पुरस्कार हैं, तो नोबेल पुरस्कार किन किन भारतीयों को मिला, नोबेल पुरस्कार कब प्रारंभ हुआ, या करंट में पूछता है कि नोबेल पुरस्कार किस, अभी जो वर्तमान में दिया जाएगा, दिसंबर में जो घोषणा हो चुका है, नोबेल पुरस्कार किस किस को दिया गया, अर्थशास्त्र में या फिजिक्स में, केमिस्ट्री में या चिकित्सा में, जितने भी नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं। उस वक्त बुकर पुरस्कार किन किन भारतीयों को बुकर पुरस्कार मिला, ये क्वेश्चन पूछ चुका है। भारतीय को किन किन भारतीयों को, जैसे अरुंधति राय, बुकर पुरस्कार मिला हुआ है इनको, गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लिए। तो बुकर पुरस्कार किन किन भारतीयों को दिया गया, नोबेल पुरस्कार किन किन भारतीयों को दिया गया। इस तरह से कालिदास सम्मान कब दिया गया, राजीव गांधी खेलरत्न पुरस्कार पहली बार किसको दिया गया। इस तरह से क्वेश्चन, मतलब खेल से जो पुरस्कार मिलते हैं उसको भी, और ऐसे पुरस्कार उसको भी। भारत रत्न पुरस्कार अभी तक कितने कितने लोगों को मिला, उस सारे व्यक्तियों का नाम याद रखना आप लोगों को जरूरी है। इसलिए इस तरह से क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। तो इस तरह से क्वेश्चन को आप लोगों को याद रखना पड़ेगा। अब चलते हैं उपनाम।
उपनाम से क्वेश्चन आता है। जैसे आप लोग देखिएगा राहुल द्रविड़ का क्या उपनाम है, दवाल। राहुल द्रविड़ जो क्रिकेटर थे क्रिकेट के, तो उनका उपनाम क्या था, दीवाल यानी दीवार था। ऐसे ही बहुत सारे उपनाम हैं। सीमांत गांधी यानी फ्रंटियर गांधी, खान अब्दुल गफ्फार खान को कहते हैं। तो हिस्ट्री में भी या खेल खिलाड़ी में भी जितने भी उपनाम है दिया हुआ है विविध में, वहाँ से आपको जा करके उपनाम आप लोग याद कर लीजिए वहाँ से। उसके बाद है चित्रकार एवं चित्र। चित्रकार एवं चित्र, कौन से चित्रकार किस चित्र का संपादन किया, किस चित्र को बनाया, उसको आप लोग को देखना है। इसे सबसे प्रसिद्ध चित्रकार थे कौन थे, लियोनार्डो दा विंची। कहाँ के थे, इटली के थे। इनके दो प्रसिद्ध चित्रकार हैं, इनके दो प्रसिद्ध चित्र हैं। कौन कौन, एक है मोनालिसा और एक लास्ट सपर, द लास्ट सपर और मोनालिसा। ये लियोनार्डो दा विंची की है, ये इटली के थे। इटली के एक और थे, देखिए इटली का और कौन थे, माइकल एंजेलो, और एक पाब्लो पिकासो थे, ये स्पेन के थे। भारत के कौन थे, राजा रवि वर्मा। इनका एक चित्र है हंस दमयंती। तो हंस दमयंती पूछ चुका है, द लास्ट सपर पूछ चुका है, हो सकता है मोनालिसा पूछ दे, या हो सकता है कि ये पूछ दे कि पाब्लो पिकासो किस देश के रहने वाले हैं, या ये पूछ दे कि पाब्लो पिकासो किस क्षेत्र से संबंधित है, लियोनार्डो दा विंची किस क्षेत्र से संबंधित है। तो इस टाइप से क्वेश्चन आप लोग को हर एक डायमेंशन से सोचना होगा। कोई भी क्वेश्चन को हर एक डायमेंशन से सोचिए, एक ही डायमेंशन से नहीं। ये चित्रकार है तो उसका चित्र कौन बनाया, कहाँ के थे, किससे संबंधित हैं। तो इस तरह से क्वेश्चन का आप लोग हर एक डायमेंशन से सोचना पड़ेगा। उसके बाद है देश और संसद, किस देश के संसद का क्या नाम है, ये देखना होगा। कौन सा देश के उस संसद का नाम क्या है। जैसे भारत का जो संसद है, चीन का भी संसद का क्या नाम है, नेशनल पीपुल्स कांग्रेस, इस तरह से अमेरिका का कांग्रेस। तो इस तरह से देश और संसद का नाम आप लोग को याद रखना होगा। उसके बाद देश और राष्ट्रीय प्रतीक, किस देश का राष्ट्रीय प्रतीक क्या है, ऐसे क्वेश्चन पूछा हुआ है कि सिंह किन किन देशों का राष्ट्रीय प्रतीक है। ये क्वेश्चन देखिएगा आप लोग, शायद CGL 1 या CGL 2 में पूछ चुका है क्वेश्चन, सिंह जो है किस किस देशों का राष्ट्रीय प्रतीक है। तो इसी तरह से अन्य भी राष्ट्रीय प्रतीक है, उसको आप लोग देखिए विविध में दिया हुआ है। उसके बाद खेल, खेल से क्वेश्चन बार बार पूछ रहे हैं। खेल हो गया, खेल में खिलाड़ी, कप, शब्दावली, स्टेडियम, इसमें क्वेश्चन पूछा हुआ है। क्वेश्चन है कि वाल बारकर कप, ये पूछा है क्वेश्चन CGL 1 में। CGL 1 के पीटी एग्जाम पूछा हुआ है कि वाल बारकर कप किस खेल से संबंधित है, ये मुक्केबाजी से है। लेकिन यही पूछ दे कि वालकर कप किस खेल से संबंधित है, ये गोल्फ से है। ये थोड़ा सा शब्द का डिफरेंस है, शब्द पर थोड़ा सा फोकस कीजिए। एक है वाल बारकर कप, ये क्वेश्चन पूछ चुका है, ये मुक्केबाजी से है। और इसी में एक और कप आता है वालकर कप, ये गोल्फ से है। कप बहुत सारे हैं, मैं आप लोग को प्राइवेट जो PDF है उसका मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर दूंगा। इस खेल से संबंधित टेलीग्राम चैनल पर जाकर देखिएगा, उसमें PDF में आप लोगों को डाल दूंगा, खेल खिलाड़ी संबंधित, कप संबंधित, तो वहाँ पर ये दिया होगा। तो वालकर कप गोल्फ और वाल बारकर कप मुक्केबाजी से। अब चलते हैं हम लोग नृत्य, डांस। डांस में दो है, शास्त्रीय नृत्य और लोक नृत्य। तो शास्त्रीय नृत्य पर समझते हैं कितने हैं, 8। और शास्त्रीय जो 8 हैं, यहाँ पर 8 में लिखा हूँ, और 21 राज्य से संबंधित है। जैसे भरतनाट्यम तमिलनाडु, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश, ओडिसी ओडिशा, कथक उत्तर प्रदेश, कथकली केरल, मोहिनीअट्टम केरल, मणिपुर, सत्रिया असम, ये है शास्त्रीय नृत्य। और इस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित कौन कौन कलाकार हैं, इसको भी देखना होगा आप लोगों को। उसके बाद लोक नृत्य, लोक नृत्य में याद रखना है कि कौन सा लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है। जैसे गरबा कहाँ से है, गुजरात से है। तो इस तरह से छऊ कहाँ से, इस तरह से आपको देखना होगा कौन सा लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है। अब चलते हैं अगला पॉइंट, शास्त्रीय संगीत और उसके गायक। शास्त्रीय संगीत एक क्वेश्चन पूछ चुका है, शास्त्रीय संगीत से कौन है, गंगूबाई हंगल, ये क्वेश्चन पूछ चुका है CGL 1 के पीटी एग्जाम में। CGL 1 या CGL 2 को इसी में पूछा हुआ है ये कि गंगूबाई हंगल किस नृत्य से संबंधित है, किस संगीत से। तो शास्त्रीय हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत से संबंधित है गंगूबाई हंगल। लेकिन अगर पूछ दे भीमसेन जोशी, ये पूछा नहीं पूछा हुआ, लेकिन भीमसेन जोशी पूछ दे ते भी हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत से। तो गंगूबाई हंगल और भीमसेन जोशी दोनों को याद रखना होगा आप लोगों को। उसके बाद वाद्य यंत्र वादक, ये भी विविध से क्वेश्चन है। कौन से वादन से, तबला वादक कौन है, सनाई वादक कौन है, बांसुरी वादक कौन है, आप लोग ये देखे होंगे विविध में। अगर नहीं देखे होंगे तो उसको आप लोग देख करके याद कर लीजिए। तो वाद्य यंत्र और वादक। और अगला है प्रसिद्ध नारे, ये भी क्वेश्चन पूछता है। दिल्ली चलो किसने कहा, करो मरो किसने कहा, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग बहुत बार पढ़े होंगे बचपन में। तो इस तरह से जो प्रसिद्ध नारे हैं उसको आप लोग को देखना होगा। तो ये था 17 पॉइंट। इसके अलावा भी और हैं,
इतना ही विविध नहीं है, इसके अलावा भी बहुत सारे हैं, लेकिन कम से कम पहले इतना तो आप लोग कंप्लीट कीजिए। जो 17 पॉइंट में आप लोग को बताया अभी, इसको तो पहले कंप्लीट कर लीजिए। उसके बाद अगर समय बचे तो मैं फिर आप लोग को बताऊंगा, आप लोग कमेंट कीजिएगा कि हाँ सर कंप्लीट हो गया, और अब अगला बताइए आप विविध का, सामान्य ज्ञान का, कि अगला कौन सा टॉपिक है, तो फिर मैं आप लोग बताऊंगा। लेकिन पहले आप लोग पहले इसको कंप्लीट कीजिए और देखिए कितने क्वेश्चन आप लोग हल कर पा रहे हैं। तो आज का क्लास बस इतना ही। उम्मीद है कि आप लोग को आज का लेक्चर समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए कि यहाँ पर समझ में नहीं आया, मैं उसका समाधान करने का प्रयास करूँगा। तो कल फिर एक नए लेक्चर के साथ, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ आप लोग बताइएगा कि कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है, उसको किया जाए। तो कल फिर एक नए टॉपिक के साथ हम लोग मिलते हैं। धन्यवाद।